हेलो, मैं हूँ पूर्वी मारू और आप सभी का स्वागत है मेरी चैनल फूड हेल्थ एंड एक्यूप्रेशर में, जहाँ हम फूड और एक्यूप्रेशर के बारे में जानने वाले हैं हर मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे इन हिंदी और हर संडेज को इंग्लिश में। आज हम लोग जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं ना, वो तो वैसे सभी के काम आएंगे, बट आज की ये जो वीडियो है ना, वो स्पेशली हमारे स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है। इसके जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स है ना, ये मेमोरी बढ़ाने के काम आएंगे। और अगर ना स्टूडेंट्स कोई चीज पढ़ नहीं पा रहे हैं, उसे समझ नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए भी काम आएंगे। मेमोराइज नहीं कर पा रहे हैं, या फिर ना अगर वो कोई चीज पढ़ लेते हैं, वो अच्छे से समझ लेते हैं और एग्जाम्स के टाइम पे अगर वो भूल जाते हैं ना, तो उसके भी काम आएंगे। आजकल हम देख ही रहे कि जो सारी पढ़ाई जो हो रही है वो ऑनलाइन हो गई है। पहले कैसा था, बच्चे स्कूल जाते थे, अपने फ्रेंड्स से मिलते थे, तो मस्ती करने के साथ साथ वो पढ़ाई भी अच्छे से कर ही लेते थे। पर अब जैसे कि सब ऑनलाइन हो गया है, 1 घंटे में या फिर 2 घंटे के ऑनलाइन क्लास में बच्चे क्या ही पढ़ पाते हैं। और तो और सब फोन्स में या लैपटॉप्स में वो लोग पढ़ते हैं, तो उनका कंसंट्रेशन भी इतना अच्छा नहीं रह पाता है, क्योंकि फोन्स में तो मैसेजेस आते रहते हैं, गेम्स होती है, तो उसकी वजह से वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं अच्छे से। और अब जैसे कि एग्जाम्स आ रही है, तो एग्जाम से डर कर वो सारी चीजें भूलने लग जाते हैं। और एक अलग प्रेशर होता है उनके ऊपर। किसका प्रेशर? उनके पेरेंट्स का प्रेशर। जैसे ही एग्जाम्स नजदीक आने लगती है, सारे पेरेंट्स लोगों को ना एक अलग ही टेंशन बना रहता है, और वही सारा टेंशन वो ना अपने बच्चों को भी देते हैं। तो ये एक चीज पेरेंट्स के लिए है कि आप प्लीज ज्यादा टेंशन ना ले और बच्चों को ज्यादा स्ट्रेस ना दे। कैसा होता है ना, जितना उन पर टेंशन बनेगा ना, वो इतनी चीजें ना भूलते जाएंगे। ये उन पर ज्यादा स्ट्रेस ना बनाए। बच्चों के लिए एक स्पेशल चीज ये है कि आप ना माइंड एक्सरसाइजेस करिए बीच बीच में, और थोड़ा पर ना ब्रेक ले, खुद को फ्रेश करे, वापस थोड़ा सा रिफ्रेश करे खुद को, और फिर वापस अपनी स्टडीज पर बैठ जाए। तो चलिए अब जानते हैं कुछ ऐसे फूड्स के बारे में जो कि ना ब्रेन को बूस्ट करने में और आपकी मेमोरी जो होती है ना, उसे स्ट्रॉन्ग करने में मदद करेंगे। तो सबसे पहला इस लिस्ट में आता है नट्स। अलग अलग प्रकार के नट्स खाना, जैसे कि वॉलनट हो गया, या जिसे आप अखरोट कहते हो, बादाम हो गए, यानी कि आलमंड्स, और भी बहुत सारे नट्स। ये जो सारे अलग अलग नट्स होते हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं। ये ना फुल ऑफ ब्रेन बूस्टिंग न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इनमें ना विटामिन ई, हेल्दी फैट्स और जो प्लांट कंपोनेंट्स है ना, वो सारे पाए जाते हैं। और ये जो अखरोट होता है ना, यानी कि जो वॉलनट होता है, उसमें ना ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं, जो कि ना हमारे ब्रेन के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। तो अलग अलग तरह के नट्स जरूर खाएं। फिर आती है टर्मरिक, यानी कि हल्दी। टर्मरिक में ना एक ऐसा कंपाउंड पाया जाता है क्यूरक्यूमिन नाम का, जिसमें ना एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, जो कि हमारे ब्रेन के लिए ना बहुत अच्छी है। तो इसलिए दिन में एक बार ना बच्चों को हल्दी वाला दूध जरूर पिलाए, वो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। फिर जो नेक्स्ट आता है वो है कॉफी। कॉफी जो है ना, ये हमारी अलर्टनेस को बढ़ाता है, और हमारा जो मूड होता है, जो अभी बच्चे लोग कैसे बहुत ज्यादा पढ़ाई कर करके ना बोर हो जाते हैं, तो वो मूड को ना रिफ्रेश करने में मदद करेगा। तो इसलिए कॉफी भी बहुत अच्छी होती है। फिर हमारी लिस्ट में है ब्रोकली। ब्रोकली में ना बहुत सारे पावरफुल कंपाउंड्स पाए जाते हैं, जैसे कि विटामिन के, जो कि ना हमारी ब्रेन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो ब्रोकली का इंटेक भी जरूर करें। फिर आते हैं पंपकिन सीड्स। पंपकिन सीड्स ना रिच होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में, जिसमें आता है कॉपर, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम। ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, ये ब्रेन फंक्शंस को इम्प्रूव करने में मदद करते हैं। तो पंपकिन सीड्स भी अपनी डाइट में जरूर ऐड करें। तो चलिए अब बढ़ते हैं एक्यूप्रेशर पॉइंट्स की तरफ। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिल सके। और हाँ, हो सके इतने लोगों तक शेयर करें ये वीडियो, ताकि उन्हें भी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिल सके। और अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन होना चाहते हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जरूर क्लिक करें। तो आज ना हम 3 एक्यूप्रेशर पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। तीनों ही पॉइंट्स ना हमारी फ्रंट साइड ऑफ द हैंड पर है। ये आप इंडेक्स फिंगर का जो अपर जॉइंट देख रहे हैं ना, इसकी जो टिप है, एकदम ऊपर का पोर्शन जो है ना, उसी पर है ये पॉइंट टुवर्ड्स स्मॉल फिंगर। ठीक है, इंडेक्स फिंगर का अपर जॉइंट का जो टिप है हमारा, जो इंडेक्स फिंगर का टिप है जो हमारा, उसी पर है ये पॉइंट टुवर्ड्स स्मॉल फिंगर। ये देखिए, इस पॉइंट का नाम है H9, यानी कि हार्ट मेरिडियन का 9th पॉइंट। ये पॉइंट ना हमारी मेमोरी बढ़ाने के काम आएगा। हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ ना ये पॉइंट पहले आप अच्छे से देखिए, ये लोकेट कर लीजिए इससे, ठीक है।
फिर ये जो बैक साइड है ना, उससे हम ये पॉइंट को अच्छे से 2 से 3 मिनट आप अच्छे से स्टिमुलेट करिए। ठीक है, ये देखिए अच्छे से ये पॉइंट को हमने 2 से 3 मिनट स्टिमुलेट कर लेने के बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे या तो आप सीट थेरेपी कर सकते हो इस पे, या फिर आप मैग्नेट थेरेपी कर सकते हो। हम ना सीट थेरेपी डिस्कस करते हैं। उसके लिए पहले हम लेंगे एक पेपर टेप के ऊपर ना एक बीचों बीच आप ना एक मेथी का दाना या फिर फेनुग्रीक सीड ऐसे चिपका लीजिए, और फिर ये जो पॉइंट है ना, पॉइंट पर प्रॉपर्ली ऐसे चिपका दीजिएगा। ठीक है, वैसे ही बाकी जो सब मैं पॉइंट्स बताऊंगी आप उसके ऊपर ऐसे पेपर टेप चिपका सकते हैं। ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये बाइलैटरल है, यानी कि दोनों ही हाथों पर है, तो आप दोनों ही हाथों पर इन्हें ट्रीट करिएगा। और आप अगर सीट थेरेपी कर रहे हैं तो सीट थेरेपी आपको 8 से 10 घंटे लगा के रखनी है, और आप जब भी इसे निकालोगे तो आपको सीड और पेपर टेप दोनों ही थ्रो कर देने हैं, और नेक्स्ट डे न्यू पेपर टेप विथ न्यू सीड्स आपको अप्लाई करने हैं। एक ही सीड वापस दोबारा यूज ना करें। ठीक है, तो अभी चलिए हम जानते हैं मैग्नेट थेरेपी के बारे में। मैग्नेट थेरेपी के लिए हम यूज करेंगे छोटे छोटे ना टोनिफिकेशन सिडेशन मैग्नेट, जो एक साइड से ना येलो होते हैं और एक साइड से व्हाइट होते हैं। अभी थोड़ा मैं इनके ऊपर बता देती हूँ कि ये जो येलो साइड वाला जो इसका पोर्शन होता है ना, जब हम इसे हमारी बॉडी पे टच करते हैं तो उसका मतलब हम वहां की वो पॉइंट का ना हम एनर्जी बढ़ा रहे हैं। और अगर हम ना उसका उल्टा साइड यानी कि व्हाइट साइड अगर हम बॉडी पे टच कर रहे हैं ना उसका, तो हम वो पॉइंट का एनर्जी घटा रहे हैं, वो जगह की हम एनर्जी घटा रहे हैं, वहां की एनर्जी हमें कम करनी है। ठीक है, अगर आपके पास ना ऐसे मैग्नेट्स ना हो और अगर आपको खरीदने हो ना, तो मैंने ना एक बेसिक एक्यूप्रेशर किट बनाई हुई है जिसमें ये सारे मैग्नेट्स, सारी जो चीजें हम जो बेसिक एक्यूप्रेशर में यूज करते हैं वो सभी चीज मैंने उसमें इंक्लूड की हुई है। तो अगर आपको ये लेनी हो ना, तो मैंने उसके ऊपर ना एक वीडियो बनाई हुई है जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वो वीडियो जरूर चेक कीजिएगा और आप ये हमारे पास से खरीद सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको खरीदना हो तो आप प्लीज उसमें नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो अभी हमें ना ये पॉइंट की एनर्जी बढ़ानी है, तो हम क्या करेंगे, हम ये मैग्नेट को ना पेपर टेप पे ऐसे चिपकाएंगे कि जो येलो साइड वाला पोर्शन है ना वो हम हमारी बॉडी पे टच कर सके और बाहर से ना आपको व्हाइट साइड वाला पोर्शन दिखे। ठीक है, देखिए, फिर देखिए, वापस देखिए, ऐसे हमने चिपकाया है कि हम हमारी बॉडी को कौन सा कलर टच करेगा, येलो साइड, हमारी स्किन पर कौन सा कलर टच करेगा, येलो साइड, और बाहर से जो हमें ऊपर से दिखेगा वो होगा उसका व्हाइट साइड। ठीक है, तो ऐसे ये पॉइंट पर आप ये टेप को अच्छे से चिपका दीजिए। देखिए ऐसे। ठीक है, तो ये हुआ हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है ना, ये हमारी मिडिल फिंगर पर है। फिंगर का जो आप टिप देख रही है, अपर जॉइंट है जिसे आप टिप कहते हैं, नेल के बाजू वाला हिस्सा, वहीं पर है ये पॉइंट। ये देखिए, वहीं पर है ये पॉइंट टुवर्ड्स थंब। देखिए अच्छे से, हमारी मिडिल फिंगर का जो अपर जॉइंट यानी कि जो हमारी मिडिल फिंगर का जो टिप होता है ना, यानी कि एकदम ऊपर का हिस्सा, हाँ, उसी पर है ये पॉइंट टुवर्ड्स थंब। टुवर्ड्स का थंब की तरफ आ रहा है वो पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट का नाम है लिवर 1। क्या नाम है इस पॉइंट का? लिवर 1। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ भी हम ना अच्छे से बैक साइड ऑफ दी स्मॉल जिमी को लेकर ऐसे अच्छे से यहाँ पे दबाएंगे। ठीक है, आपको यहाँ 2 से 3 मिनट अच्छे से प्रेशर करना है। ये पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट हम क्यों यूज करेंगे, क्योंकि ये अगर आपको कोई चीज याद नहीं रह रही है, आप मेमोराइज नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए हम ना ये वाला पॉइंट यूज करेंगे। कौन सा है ये पॉइंट? लिवर 1। ठीक है, तो ये पॉइंट को भी हमें अच्छे से 2 से 3 मिनट प्रेस करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे वापस मैग्नेट थेरेपी लगाएंगे। सेम वही वे में हम ना येलो कलर वाला लगाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे एनर्जी बढ़ानी है। ठीक है, तो हम येलो साइड वाला जो मैग्नेट है वही हम वापस यहाँ पे लगाएंगे, ये पॉइंट पर। देखिए अच्छे से आप लगाइए, तो आपको बाहर से क्या दिखेगा, व्हाइट साइड वाला पोर्शन। ठीक है, मैग्नेट का। ये हो गए हमारे 2 पॉइंट्स। ये जो सारे ही पॉइंट्स है, ये दोनों साइड, ये बोथ साइड ऑफ दी हैंड पर है, यानी कि आप दोनों ही हाथों पर ये पॉइंट्स कर सकते हैं। अब ना थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पे हमें दूसरा मैग्नेट, अभी नेक्स्ट जो पॉइंट है ना, उस पर हमें ना दूसरा साइड ऑफ दी मैग्नेट लगाना है। तो अभी आप ये अच्छे से ध्यान देखिएगा आगे का। ठीक है, तो हमारा जो थर्ड पॉइंट है, ये भी ना वापस हमारी इंडेक्स फिंगर पर ही आता है। देखिए, इंडेक्स फिंगर का जो टिप है, ठीक है, उस पर हमने एक पॉइंट तो देख लिया था, H9, जो कि स्मॉल फिंगर की तरफ आ रहा है। जो दूसरा
साइड जो है उसका जो थंब की तरफ आ रहा है वहां है हमारा थर्ड पॉइंट। ठीक है, देखिए इंडेक्स फिंगर का जो टिप है यानी कि ऊपर का पोर्शन है वहां का एक पॉइंट हमने देख लिया था जो कि स्मॉल फिंगर की तरफ आ रहा है, जो कि हमारा फर्स्ट पॉइंट था। उसका जो थर्ड पॉइंट है ये थंब की तरफ आ रहा है, वहीं टिप का जो थंब की तरफ वाला साइड है ना वहीं पे आ रहा है। ठीक है, इस पॉइंट का नाम है LU11 यानी कि लंग मेरिडियन का 11 पॉइंट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वापस वही बैक साइड ऑफ द जिमी को लेंगे और अच्छे से यहाँ पे ना देखिए अच्छे से आपको ऐसे प्रेस करना है। आप कितनी देर के लिए प्रेस करोगे, 2 से 3 मिनट के लिए। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे वापस मैग्नेट थेरेपी करेंगे। ये जो पॉइंट है ना, ये अगर आप कोई चीज भूल रहे हो, आपने पढ़ लिया, आपको सब अच्छे से याद है, पर आप लास्ट मोमेंट पे जब एग्जाम हॉल में बैठे हो और आपको ऐसा लगता है कि आप चीजें एंड मोमेंट पे भूल जाते हो, तो उसे स्टॉप करने के काम आएगा ये पॉइंट। तो ये पॉइंट पर हम क्या करेंगे, ये पॉइंट पर हमें जो है ना, इस पॉइंट की ना हमें एनर्जी कम करनी है, सिडेट करना है हमें ये। तो हम क्या करें, हमारी बॉडी पर जो टच करेगा वो ये जो पॉइंट, ये मैग्नेट का वाइट साइड होगा और बाहर से आपको जो दिखेगा वो देखिए येलो कलर ऑफ दी मैग्नेट होगा। ठीक है, ये देखिए हम यहाँ ना इसे ऐसे प्रॉपरली ऐसे चिपकाएंगे। ठीक है, देखिए आपको यहाँ से ऐसे यहाँ का येलो साइड दिखेगा और अंदर जो हमारी स्किन पर टच होगा वो उसका व्हाइट साइड होगा। ठीक है, तो आप ये अच्छे से ध्यान रखिएगा। ये सारे ही जो मैग्नेट्स है आपको दोनों ही हाथों पर लगाने हैं। ये ट्रीटमेंट आपको 8 से 10 घंटे लगा के रखनी है और आप ये रात को लगा कर रख सकते हैं। आप जब भी ये टेप्स को निकालोगे ना तो आप क्या करिए, ये टेप्स को फेंक देना और जो सारे मैग्नेट्स है ना एक दूसरे के पास लाके रख देना, ताकि वो ना वापस एनर्जाइज हो जाए, ताकि आप उसे नेक्स्ट टाइम वापस अच्छे से यूज कर सके। मैग्नेट्स कभी भी खराब नहीं होते, ये आपके साथ हमेशा के लिए रहेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।